प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार के इंजीनियर प्लस ऐप पे। तो जैसा कि आपको डियर पता है कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट आपका 6 सेमेस्टर में पढ़ना है सिविल ब्रांच का। तो 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे इस पेपर का, तो उसका हम लोग सॉल्यूशंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 2023 का ये होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इंडियन इकनॉमी इज़, तो जो इंडियन इकनॉमी है वो आपका मिक्स्ड इकनॉमी है। क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर आरसीसी 1:2:4 यानी M15 का रेशियो जो है यहाँ पे दिया गया है। 15 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए कितना सैंड की जो है रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो, सबसे पहले टोटल वर्क हमें कितना करना है, 15 क्यूबिक मीटर। तो जब भी हम लोग कंक्रीट का वर्क करते हैं तो जो हमारा वॉल्यूम दिया हुआ रहता है वो वेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि हमें कहीं पे लिखा नहीं है कि ये ड्राई वॉल्यूम है। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा 54% ऐड करते हैं फॉर फिलिंग द वर्ड्स टू गेट ड्राई वॉल्यूम, है ना। ड्राई वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए, वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से फिल करने के लिए 54% एक्स्ट्रा जो है हम लोग ऐड करते हैं। तो 1.54 यानी 154% हो जाएगा। तो 1.54 गुने 15 यानी टोटल हमारा आ जाएगा 23.1 क्यूबिक मीटर। ये हमारा निकल कर आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ वर्क या कंक्रीट का। तो उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना क्वांटिटी है हमारा सैंड का रेशियो के हिसाब से। तो रेशियो के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे तो 2 है, क्योंकि 1:2:4 है। तो 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 एग्रीगेट। तो 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 और 1 7, तो डिवाइडेड बाई 7 गुने ड्राई यूनिट वॉल्यूम तो 23.1, तो 6.6 क्यूबिक मीटर हमारे यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स ऑप्शन नंबर 4 में आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रूल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एन आइटम्स आर डिस्क्राइब्ड इन। जो रूल्स होता है मेजरमेंट का वो डिस्क्राइब किया गया है IS 1200 में, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड 1200 के अंतर्गत जो है मेज़रमेंट का, किसी भी आइटम्स के मेज़रमेंट का रूल्स को जो है मेंशन किया गया है। सेंटर लाइन मेथड इज़ सुटेबल फॉर वॉल्स हैविंग। जो सेंटर लाइन मेथड होता है ये किस तरीके का वॉल के लिए सूटेबल होता है, तो सिमिलर क्रॉस सेक्शंस वाले जो वॉल्स होते हैं उसके लिए जो है ये हेल्पफुल होता है। पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस इज टू, जो पर्पस होता है रेट एनालिसिस का वो क्या होता है। तो जो पर्पस होता है रेट एनालिसिस का वो ये होता है कि करेंट मार्कली, है ना, मार्केट में एक आइटम का क्या रेट चल रहा है और जो हम लोग टोटल प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें हमारा कितना कॉस्ट लगेगा। तो करेंट रेट को पता करने के लिए, मतलब डिटरमाइन करने के लिए रेट एनालिसिस जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंडियन एजमेंट्स एक्ट 1882 यानी 1882 कम इनटू फोर्स, मतलब कब लागू किया गया था इंडियन एजमेंट एक्ट। तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 1882 में। विच ऑफ फॉलोइंग कम्स अंडर द GDP, GDP के अंदर कौन सा आता है, तो एन ऑफ फ्रॉम वर्क, एन ऑफ फ्रॉम वर्क ये हमारा GDP के अंदर आता है। इन्फ्लेशन जो है हमारा 3% दिया गया है एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है। तो व्हाट इज़ द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो 1 + 0.08 डिवाइडेड बाई 1 + 0.03 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.85, जो कि हमारा
रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाय, तो ये फॉर्मुलेट किया जाता है फिजिकल पॉलिसीज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ बालकोनी अप टू, जो फ्लोर एरिया है वो इंक्लूड करता है एरिया ऑफ बालकोनी अप टू 100% ऐड करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में बताना है, और कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है इसके बारे में भी जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये आपका लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो या दो से अधिक पार्टीज़ के बीच में, है ना, जिसमें लॉ जो है इंक्लूडेड होता है। और ये जो लीगल एग्रीमेंट होता है ये कोई भी पर्पसेस के लिए किए जाते हैं। कोई प्रोजेक्ट अगर ला रहे हैं तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ जो एग्रीमेंट किया हुआ रहता है कुछ काम के लिए, तो वो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बात किया जाए कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की तो कई सारे टाइप्स आपके यहाँ पे हैं, जिसमें बेस्ड ऑन फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो सबसे पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो टर्म्स हैं, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ओरली भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, लेकिन वो क्लियरली मेंशन मतलब होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये फॉर्म किया जाता है बाय एक्शन बिहेवियर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड रादर देन एक्सप्लिसिट वर्ड्स। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो हमारा है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि दोनों पार्टीज़ के द्वारा फुलफ़िल किया जाता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या होता है कि कुछ या पूरा का पूरा जो ऑब्लिगेशंस होते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ या पूरा भी हो सकता है, मतलब मिनिमम कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करना ही होता है। उसके बाद बेस्ड ऑन वैलिडिटी के बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स देखें तो हमारा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो कंटेन होते हैं और लीगल इन्फोर्सेबल होता है, मतलब लीगली बाइंडिंग होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसमें लैक ऑफ वन और मोर इसेंशियल एलिमेंट्स और इसमें कोई लीगल इफ़ेक्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या होता है कि लीगली वॉइडेड होता है बाय वन पार्टी, मतलब जो वादा किए थे वो पूरा का पूरा फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, तो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो है हमारा आता है। अगला है इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? तो आज के लिए इतना तक ही रखते हैं। तो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया जाए तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं है ना, या फिर सम लीगल टेक्निकलिटी है बट लीगली ज़्यादा इन्फोर्स नहीं किया गया है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जो है आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स